अस्सलाम वालेकुम व्यूवर। आज का मेरा टॉपिक है ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। सिस्टोलिक जो है वो है ऊपर वाला ब्लड प्रेशर, हमारी ज़ुबान में जो लोग आम तौर पर कहते हैं, और डायस्टोलिक जो है वो है नीचे वाला ब्लड प्रेशर। तो आज हम बात करेंगे डायस्टोलिक के बारे में। तो अगर मैं सिस्टोलिक के बारे में बात करूंगा तो ऊपर वाले ब्लड प्रेशर के बारे में तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इस वजह से आज हम बात करेंगे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, इसकी वजूहात, इसके साइड इफ़ेक्ट और ये क्यों बढ़ता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ जो होते हैं वो ब्लड प्रेशर को मजाक समझते हैं। किसी को ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो वो कहता है कि जी मैं हकीमों के पास जाऊं, या कोई दूसरे दोस्त उसको टोट के बताते हैं कि जी तुम ये कावा पियो, फलाना कावा पियो, ये कावा पियो, या कोई देसी दवाई बता देते हैं कि जी ये पियो पानी में डालकर, या ये खाओ। आपने डॉक्टर को चेकअप नहीं करवाना, अगर डॉक्टर को चेकअप करवाया तो आपको हमेशा के लिए मेडिसिन लग जाएगी ब्लड प्रेशर की। तो जो कि गलत मशवरा देते हैं। ये आपके दोस्त नहीं, सबसे बड़े आपके ये दुश्मन होते हैं जो गलत मशवरा देते हैं। तो होता क्या है कि जी आपका ब्लड प्रेशर अगर हाई जा रहा है, आप उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाते, तो वो फिर एक वक्त ऐसा आता है कि बॉडी को आपके आदत पड़ जाती है बीपी की। पहले तो आपको सिम्टम्स महसूस होते हैं कि आपका बीपी हाई हो रहा है, सर में दर्द हो रही है, या उसके अलावा वॉमिटिंग या चक्कर आना, कुछ भी हो सकता है। जब आपका बीपी ज़्यादा अरसे तक हाई रहे तो आपको कोई सिम्टम महसूस नहीं होता, आपका बीपी हाई है लेकिन आप बिल्कुल नॉर्मल फिर रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा मेरा बीपी हाई। आप समझते हैं कि यार मेरा तो बीपी इतना रहता है, मुझे कुछ होता नहीं है। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। आपका बीपी हाई है और आपको सिम्टम महसूस नहीं हो रहे तो आपके लिए सबसे ख़तरनाक बात है। एक तो सिम्टम्स आपको महसूस हो जाएं, आपकी तबीयत ख़राब होती है, ये तो पता चल जाता है इंसान को यार बीपी हाई है, या आपकी तबीयत ख़राब होती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको पता चलता है, डॉक्टर बताता है कि जी आपका बीपी हाई है। लेकिन आप अपना बीपी हाई लेकर फिर रहे हैं, लेकिन और आपको पता ही नहीं है कि मेरा बीपी हाई है, तो ये आपके लिए ख़तरनाक बात है। और वैसे भी ब्लड प्रेशर जो है इसको वैसे ही कहते हैं लोग, डॉक्टर कहते हैं खामोश कातिल है। ये अंदर ही अंदर आपको नुकसान पहुंचा रहा होता है। बीपी जैसे ही हाई रहता है, हाई होता है, तो आपकी किडनी को जो है वो ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। इसी तरह आपके हार्ट को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। तो जिसकी वजह से मुसलसल हाई रहने से आपकी किडनी जो है वो फेल हो सकती हैं, आपको दिल की बीमारी लग सकती है, और इसके अलावा आपको फालिज हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है आपको। तो खुदारा बीपी को बिल्कुल भी मजाक ना समझें, इसका ट्रीटमेंट करवाएं, अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाएं, आम MBBS के पास ना जाएं। हर चीज़ के किडनी के डॉक्टर मौजूद हैं, स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर हैं किडनी के, हार्ट के, ब्लड प्रेशर के। जिसका मसला है आप उसी डॉक्टर के पास जाएं, जो जिस चीज़ का माहिर है उसी डॉक्टर के पास जाएं। जैसे आपको ब्लड प्रेशर का मसला है तो आप हार्ट के डॉक्टर को दिखाएं, अगर आपको शुगर का मसला है तो आप शुगर के डॉक्टर को दिखाएं। आम जो MBBS डॉक्टर होते हैं इनके बस की बात नहीं होती बीपी वगैरह कंट्रोल करना। आपको वो वक्ती तौर पे मेडिसिन दे देते हैं, लेकिन फिर मेडिसिन खाकर भी आपका बीपी कंट्रोल नहीं होता। जब तक आप अच्छे डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे तो आपका बीपी कंट्रोल नहीं होगा। इसी तरह अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, अपॉइंटमेंट लें, लोगों की बातों में ना आएँ कि जी ये बीपी हमारा हाई हो गया तो मेडिसिन नहीं खानी, डॉक्टर को चेक नहीं करवाना, मेडिसिन लग जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है आपको एंजाइटी की वजह से वक्ती तौर पे बीपी हाई हुआ हो, तो डॉक्टर आपको मेडिसिन दे। ऐसे पेशेंट हैं जिनका बीपी वक्ती तौर पे हुआ है, कुछ अर्सा उन्होंने मेडिसिन खाई, 2-3 महीना, उनके बाद उनका बीपी बिल्कुल नॉर्मल हो गया, डॉक्टर ने मेडिसिन छुड़ा दी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको सारी ज़िंदगी के लिए मेडिसिन लग जाएगी। अच्छा, तो अब आते हैं कि ये बीपी जो है ये बढ़ता क्यों है। डायस्टोलिक, जिस्म के अंदर सोडियम की मकदार का ज़्यादा होना। सोडियम की मकदार ज़्यादा होती है तो आपका बीपी जो है डायस्टोलिक बढ़ जाता है।
इसकी नॉर्मल रेंज जो है वो है 80। 120/80, ऊपर का 120 होना चाहिए और नीचे का आपका 80 होना चाहिए। तो जिस्म के अंदर सोडियम की मकदार का ज़्यादा होना, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर, सोडियम जो है आपकी बॉडी में से इतना नहीं बाहर निकल पाता जिस तरह उसको निकलना चाहिए। इसके पीछे हमारी ख़ुराक का बहुत ज़्यादा अमल दखल है। ख़ुराक में प्रोसेस फूड शामिल हो जाता है, फ़ास्ट फूड शामिल हो जाता है, और इसके अलावा केचप और मायोनीज़ वगैरह और चिकनी चीज़ें और बहुत सी, जो आप बर्गर के साथ बोतल आप खाते हैं, तो ऐसा जैसे बर्गर के साथ बोतल नहीं पिएंगे तो आपका बर्गर जो है वो हज़म ही नहीं होगा, तो जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है फ़ास्ट फूड बर्गर, हार्ट के मरीज़ों के लिए, शुगर के मरीज़ों के लिए। और दूसरी वजह ये है कि जिस्म के अंदर जो छोटी खून की नालियाँ तंग हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपका डायस्टोलिक नीचे वाला ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अब मिसाल के तौर पर आप पानी वाला पाइप लें, तो वो आप कभी पौधों में पानी लगा रहे हो तो आपने देखा हो जब आप पानी का पाइप दबाते हैं तो पानी का प्रेशर बढ़ जाता है, पानी दूर तक जाता है। इसी तरह हमारी जो नालियाँ होती हैं वो जब तंग होती हैं, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो सबसे पहले तो आपने, अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, यानी कि आपका 120/80 रहता है, तो फिर तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है। अगर 130 और 90 आपका चला गया तो आप प्री हाइपरटेंशन है, आपको एहतियात की ज़रूरत है, ठीक है। तो फिर आपने आना है एक्सरसाइज की तरफ। हफ्ते में 5 दिन आपने एक्सरसाइज करनी है। एक हफ़्ते में नई रिसर्च आई है कि आपने 150 मिनट पैदल चलना है। अब 150 मिनट, अब आप कहेंगे कि जी मैं तो इससे ज़्यादा पैदल चल लेता हूँ, नॉर्मल रूटीन में आता जाता हूँ, ये ऐसे नहीं, अपने लिए टाइम निकालना है, बाकायदा एक्सरसाइज करनी है, वॉक करनी है बाकायदा 30 मिनट रोज़ाना। 30 मिनट रोज़ाना अगर आप वॉक करें, एक्सरसाइज करें, तो आप 5 दिन में आपके 150 मिनट पूरे हो जाते हैं। तो एक्सरसाइज करें, नमक का इस्तेमाल कम करें, और जितना भी हो सकता है कोशिश करें कि आप जब एक्सरसाइज करेंगे चिकनी चीज़ें ना खाएं, और फिर अपना वेट कम करें। जब आपका वेट कम होगा, फिर भी वैसे तो आपका बीपी इसी से कंट्रोल हो जाएगा, अगर फिर भी कंट्रोल नहीं होता तो फिर आपको मेडिसिन पे आना पड़ेगा। तो अच्छे डॉक्टर को चेकअप करवाएं, डॉक्टर सजेस्ट करेगा कि आपको कौन सी मेडिसिन सूट करती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।